राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल हरिदर्शन डेवोटी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और खूब नाम जप कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हमारे ग्रंथ होते हैं वो हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं और जब हम दीक्षा लेते हैं उसे क्या नियम होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए। और इससे रिलेटेड जो कोई कुछ क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपके पास इससे रिलेटेड कोई और जानकारी है तो आप वो मुझे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम दीक्षा के लिए अपनी पहली उपस्थिति देंगे तो हमें वहाँ से कुछ इस प्रकार से एक बैग मिलता है, अंदर के लिए कुंड से ही प्राप्त होगा। और इसके साथ हमें व्रज रज भी प्राप्त हुई थी और वहाँ पर हमें जो माला थी जो हमने गले में धारण कर रखी है वो भी हमने पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि मैंने वहाँ से क्या क्या प्राप्त किया था। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ग्रंथ को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बैग हम ओपन करेंगे तो इसमें हमारी बुकें कुछ इस प्रकार से रखी हुई है, हमारे ग्रंथ हैं तो जिसको हमें डेली पढ़ना पड़ता है। तो चलिए मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि क्या पढ़ना पड़ता है। ये हमारी नित्य पाठ सोपासना है जिसको हमें डेली पूरा इसको संपूर्ण पढ़ना पड़ता है। और कोई कोई तो इसको 3 बार भी पढ़ता है, लेकिन मैं तो इसको बस 1 बार ही पढ़ पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसको खोल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है क्योंकि कई बार भूल जाती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि नई नई अभी प्रोसीजर चला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा नित्य पाठ उपासना है तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी विशेष सूची दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मंगलाचरण, श्री हित मंगल गान, यमुनाष्टक, श्री प्रिया जी की नामावली, श्री लाल जी की नामावली, रसिक नाम ध्वनि, श्री युगल ध्यान, भक्त नामावली, श्री वृंदावन धाम नामावली, श्री हित इष्ट राधान प्रकरण, इष्ट स्तुति, कीर्तन एवं जयकारा एंड पदावली। तो ये सभी इस बुक के अंदर दिए हुए हैं और ये सभी हमें रोज़ इसका पाठ करना ज़रूरी है। तो पहली हमारी एक बुक हो गई है, ये बहुत छोटी सी बुक है। अब मैं आपको दूसरी बुक दिखाती हूँ। ये हमारी राधा सुधा निधि स्रोत है, इसका हमें डेली 10 श्लोक पढ़ने हैं व्याख्या के अनुसार। तो ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा। इसका पहला चैप्टर भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर श्री हरिवंश जी की वंदना दी हुई है। आप सबसे पहले कुछ जानने के लिए आप इसको भी एक बार, इस पेज को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है 10 श्लोक अर्थ सहित रोज़। ये हमें 10 श्लोक अर्थ सहित रोज़ पढ़ना है, एक दिन भी इसका हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा दी है और कहा है कि ये डेली पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारी राधा सुधा निधि है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रकरण दिए हुए हैं, स्रोत है बहुत सारे। इस तरीके से ये हमें पूरा पढ़ना है। जब ये यहाँ से हमें डेली 10 श्लोक पढ़ने हैं, जब डेली 10-10 पढ़ेंगे तो ये पूरी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तो हमें दोबारा से फिर इसको स्टार्ट करना है, फिर यहीं से पढ़ना है हमें और इसको पढ़ते रहना है। तो ये डेली का नियम है। अभी हम चलते हैं दूसरी जो हमारा ग्रंथ है उसकी तरफ। तो यहाँ पर ये सेवक वाणी जो है ये इस तरीके से है, कुछ बैक साइड से देखिएगा। ये भी हमें रोज़ पढ़ना है। इसके 5 प्रकरण छंद रोज़ हमें पढ़ना है। और जब ये भी यहाँ पर लास्ट में फिनिश हो जाएगी, इसको यहाँ पर लास्ट में ख़त्म हो जाएगी, तब इसको हम दोबारा से फिर पढ़ना शुरू करेंगे और डेली इसके 5 प्रकरण हमें पढ़ने हैं।
इस तरीके से। यहाँ पर इसमें क्रम संख्या प्रकरण के नाम भी दिए हुए हैं। श्री हित रस जस विलास प्रथम प्रकरण में, श्री हित रस विलास दूसरा प्रकरण, श्री हित नाम प्रताप जस तीसरा प्रकरण, श्री वाणी प्रताप चौथा प्रकरण, श्री इष्टाराधन पांचवा प्रकरण, श्री हित धार्मिक कृत छठा प्रकरण, श्री हित रस रीति सातवां प्रकरण। इस तरीके से यहाँ पर ये सब दिए हुए हैं, ये सब दिए हुए हैं। तो ये पढ़ना शुरू कीजिए, इसको हमें डेली पढ़ना है, एक दिन भी हमें नहीं छोड़ना है। तो हमारी हो गई सेवक वाणी जो और अब हमारी आ गई श्री हित 84 जी। श्री सेवक वाणी जी इसमें भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग से बुक मिली है जिसमें हिंदी में भी हमें उसका जो व्याख्या है वो भी पढ़ने को मिलेगी, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। यमुनाष्टक भक्तावली नाम अष्टयाम ब्याहुला मूल पाठ इसके अंदर भी दी हुई है। तो ये हमारी श्री 84 जी है। तो ये इसमें हमें करना क्या है, इसमें 12 पद हमें डेली पढ़ने हैं, 12 पद डेली पढ़ना है। जैसे 12 यहाँ से, और फिर यहाँ पर ये ख़त्म हो गया 24 पर, यहाँ पर 24 पर ख़त्म हो गया, फिर 25 से फिर स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट डे करना है। फिर ये हमें पूरा हित 84 में 84 में 84 पद है, ये हमें कंप्लीट कर कर दोबारा फिर इसको यहीं से स्टार्ट करना है। ये भी हमें डेली पढ़ना है। और अब हम आती है हमारी अष्टयाम सेवा। अष्टयाम सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं। अष्टयाम सेवा में किसी के पास अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं है तो वो नाम सेवा भी ले सकता है और उनको विराजमान कर सकता है, और ठीक उसी प्रकार से उनकी सेवा कीजिए जैसे हम अपने श्री विग्रह और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो अष्टयाम सेवा में इसमें 8 पहर की सेवा दी हुई है। तो मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रातःकालीन वंदना, फिर ये मंगल समय, फिर मंगला भोग, ये मंगला भोग, मंगला आरती, सुरतानंद छवि वर्णन, प्रातःकालीन वन विहार, स्नान का समय, और श्रृंगार समय, श्रृंगार भोग, श्रृंगार धूप आरती, श्रृंगार आरती, श्री युगल ध्यान, और फिर श्रृंगार के उपरांत जो वन विहार कराते हैं वो राजभोग, दोपहर का भोग जो होता है राजभोग, इसके पद, राजभोग की आरती, मध्याह्न सेया विहार, उत्थापन समय, उत्थापन श्रृंगार एवं भोग, उत्थापन धूप आरती, उत्थापन श्रृंगार शोभा, संध्याकालीन वन विहार, संध्या भोग, इष्ट चतुर्थी, गौरी राग गान, संध्याकालीन रास, ब्याहुला, शयन भोग, शयन आरती, और ये दूध पान के पद है और शयन के पद। इन सेवा में से हम कोई भी 2 सेवा अपने ठाकुर जी के लिए कर सकते हैं, या फिर आप सुबह जब उठते हैं आप सुबह मंगला में उठ जाइए, उनकी मंगला आरती कीजिए, मंगला भोग लगाइए, और फिर श्रृंगार सेवा कीजिएगा, या फिर दोपहर का आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति भी हमें डेली करनी है। और ये बुक जो मैंने है कि ऑनलाइन मंगाई थी, जब मेरे पास ये बुक नहीं थी, ये वाली बुक नहीं थी मेरे पास, ये ग्रंथ नहीं था, तब मैंने ये मंगाई थी। उससे पहले ही तब तक मैंने वहाँ से महाराज जी के यहाँ से मैंने नाम नहीं लिया था, नियम नहीं मिले थे मुझे, तो तब मैंने ये मंगाई थी। तब मैं इसी से ठाकुर जी की जितनी भी मुझसे सेवा होती थी मैं वही सेवा करती थी। और उसके बाद में हमें ये ग्रंथ पढ़कर वापस से इसी बैग के अंदर रख देने हैं। हमें ये बिल्कुल भी खुला कहीं पर भी नहीं रखना है, इस तरीके से रख देना है। ग्रंथ को कभी भी अपने खुला नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही इनको पृथ्वी पर रखना चाहिए। तो वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।